हेलो बच्चों। तो सबसे पहले ये सवाल आप अच्छे से पढ़िए, एक बार खुद से ट्राई करिए, देन वीडियो को कंटिन्यू करिए। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा। कंसीडर द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6, एक्स प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 10 एंड एक्स प्लस 2y प्लस लैम्डा जेड इज इक्वल टू म्यू। लैम्डा और म्यू क्या रियल नंबर है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। ओके, तो ये क्या है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल है ना, और इसके नेचर ऑफ सोल्यूशंस पे क्वेश्चन है। ऑप्शन सारे नेचर ऑफ सोल्यूशन के बारे में है, क्या होगा कैसे होगा वो देखना है। तो सबसे पहला ऑप्शन क्या देखो जरा, इफ लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 3 म्यू बिलोंग्स टू आर देन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सोल्यूशन। दूसरा ऑप्शन, इफ लैम्डा इक्वल टू 3 म्यू इज इक्वल टू 10 देन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सोल्यूशन। इफ लैम्डा इज इक्वल टू 3 म्यू इज इक्वल टू 5 देन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सोल्यूशन। For lambda equal to 3 mu is equal to 9, if the system of linear equation has non-zero integral solution, then smallest positive integral value of y is 2। तो ये सारे ऑप्शन से हमें चेक करना है इसमें से कौन सा सही है कौन सा नहीं सही है। अब इस क्वेश्चन करने के लिए आपके पास कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए, क्या लॉजिक है। देखो, तो ये 3 वेरिएबल वाला इक्वेशन है, प्रीवियस कैप्स में हम ऐसे क्वेश्चन कर चुके हैं। तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग डेल्टा निकालते हैं, है ना। उसके बाद फिर क्या करते हैं, डेल्टा एक्स निकालते हैं, फिर डेल्टा वाई निकालते हैं, फिर डेल्टा जेड निकालते हैं। और यूनिक सोल्यूशन होने के लिए, है ना, सबसे पहली कंडीशन यूनिक के लिए क्या होता है, यूनिक सोल्यूशन के लिए क्या होता है, डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड कैसे निकालते हैं ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं और इसमें भी देखेंगे हम लोग। उसके बाद फिर क्या होता है, दूसरा कंडीशन अगर डेल्टा की वैल्यू 0 हो जाती है तो यहाँ 2 बातें होती है ना, एक होता है नो सोल्यूशन और एक होता है इन्फानाइट सोल्यूशन। अब नो सोल्यूशन इन्फानाइट, नो सोल्यूशन में क्या होगा, अगर डेल्टा 0 है और एट लीस्ट वन ऑफ डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड नॉन जीरो है, ठीक है, अगर एट लीस्ट वन ऑफ डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड नॉन जीरो है तो नो सोल्यूशन हो जाएगा। और सारे डेल्टा अगर 0 हो गए तो क्या हो जाएगा, इन्फानाइट सोल्यूशन हो जाएगा। बस आपको इन्फानाइट सोल्यूशन, सारे डेल्टा 0 होंगे तो उसमें एक केस आपको ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं वो तीनों जो लाइन, ये तीनों जो इक्वेशन है कहीं पैरेलल प्लेन को तो नहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर पैरेलल प्लेन को रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या होगा, नो सोल्यूशन हो जाएंगे। पैरेलल प्लेन वाली सिचुएशन में भी क्या होगा, सारे डेल्टा 0 होंगे। क्लियर, तो बस उसको हमें वेरीफाई करना पड़ेगा, बाकी कहानी क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं। तो सबसे पहला काम है कि डेल्टा लिखना है, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड, है ना। तो लिखते हैं हम लोग, डेल्टा कैसे लिख, सबसे पहले तो काम है यही है कि इक्वेशन लिख लें हम लोग, है ना। इक्वेशन लिख लेते हैं यहाँ पे एक बार। पहली इक्वेशन एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6, तो ये इक्वेशन है आपकी एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6। तो तीनों इक्वेशन हम लोगों ने लिख लिया। अब हम लोग लैम्डा डेल्टा लिखते हैं। तो डेल्टा कैसे लिखते हैं, तो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट लिखना है पहली रो में, दूसरी वाली इक्वेशन के दूसरी रो में, तीसरी वाली इक्वेशन के तीसरी रो में। तो ये 1 1 1 हो गया, 1 2 3 हो गया, 1 2 3 हो गया, 1 2 लैम्डा हो गया, 1 2 लैम्डा हो गया। अब इसको चाहो तो ओपन कर लो, ओपन करना पड़ेगा, है ना। तो इसको ओपन करें, कुछ प्रॉपर्टी नहीं लगाना, सीधे ओपन करते हैं ना, कुछ बहुत बड़ा एक्सप्रेशन है, सिंपल सा दिस कट तो आ जाएगा 2 लैम्डा माइनस 6, ये हो गया -1, दिस कट तो लैम्डा -3 हो गया, और ये हो जाएगा 1, दिस कट 2 -2 हो गया, 2 -2 तो 0 हो गया। तो आ जाएगा 2 लैम्डा -6, ये आ जाएगा आपका 2 लैम्डा -6 और माइनस लैम्डा प्लस 3, ये तो हो गया टर्म 0 खत्म। तो ये फाइनली आ गया आपका 2 लैम्डा माइनस लैम्डा, तो लैम्डा हो गया और ये -6 प्लस 3 तो -3, है ना। तो लैम्डा की वैल्यू आ गई आपकी, लैम्डा आ गया आपका 2 लैम्डा माइनस लैम्डा, और ये हो जाएगा आपका लैम्डा -3 आ गया। ओके, ठीक, सही। तो डेल्टा की वैल्यू आपने निकाल लिया, डेल्टा की वैल्यू क्या आई आपकी, लैम्डा -3 आई। अब हम लोग डेल्टा एक्स लिखते हैं। तो डेल्टा एक्स कैसे लिखेंगे, तो डेल्टा एक्स के लिए क्या करो, पहले वाले कॉलम को रिप्लेस कर दो किससे, 6 10 और म्यू से, है ना, 6 10 और म्यू से रिप्लेस कर देंगे, 6 10 एंड म्यू। तो ये हो जाएगा 1, बाकी कॉलम ऐसे लिख लो 1 2 2 1 3 लैम्डा 1 3 लैम्डा, और इसकी वैल्यू इसको एक्सपेंड करें, है ना, एक्स को एक्सपेंड करेंगे तो 6 एक्सपेंड कर लेते हैं, दिस कट तो आ जाएगा 2 लैम्डा -6,
-1 दिस कट 10 लैम्डा -6 में 3 में 10 लैम्डा -3 में 10 लैम्डा -3 में, उसके बाद +1 दिस कट 20 -2 में 20 -2 में, और इसको सिंप्लीफाई करो जरा, तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12 12 लैम्डा -36 और -10 लैम्डा हो जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा 3 म्यू, और ये कितना हो जाएगा +20 -2 म्यू। अब इसको सिंप्लीफाई करो, 12 लैम्डा -10 लैम्डा कितना बचा 2 लैम्डा है ना, और क्या बचा देखो 3 म्यू -2 म्यू, तो क्या बचा म्यू बचा, प्लस का 3 म्यू -2 में तो सिंगल म्यू बचा, और ये क्या आ गया -36 और +20, तो ये बचेगा आपका -16। क्लियर। तो इस तरीके से हमारा डेल्टा एक्स आ गया। अब डेल्टा वाई निकाल लो। डेल्टा वाई के लिए क्या करते हैं, डेल्टा वाले डिटरमिनेंट क्या करो, पहले कॉलम को ऐसे लिख दो 1 1 1। अब दूसरे कॉलम की जगह क्या करना है 6 10 म्यू डाल देना, 6 10 और म्यू डाल दिया, बाकी तीसरा कॉलम ऐसे लिखो 1 3 लैम्डा 3 लैम्डा। तो इस तरीके से हमारा क्या आ जाएगा, इसको ओपन कर लें 1 दिस कर तो 10 लैम्डा -3 म्यू 10 लैम्डा -3 म्यू हो गया, -6 किया, दिस कर तो लैम्डा -3 आ गया, उसके बाद फिर +1 किया तो दिस कर हो जाएगा म्यू -10 आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करो जरा, तो 10 लैम्डा -3 म्यू है ना, 10 लैम्डा -3 म्यू -6 लैम्डा और माइनस प्लस 6 3 18 18 हो गया, प्लस म्यू -10 प्लस म्यू -10। अब देखो जरा 10 लैम्डा -6 लैम्डा कितना हो जाएगा 4 लैम्डा, -3 म्यू प्लस म्यू कितना हो जाएगा -2 म्यू, और ये कितना हो जाएगा -3 म्यू प्लस म्यू -2 म्यू हो गया, और माइनस क्या आ गया 10 आ गया है ना। और कुछ देख लो, नहीं यहाँ पे 10 नहीं होगा, ये 18 है और -3 कितना हो जाएगा +8 बचेगा, सॉरी +8 बचेगा, ये रहा। तो आ जाएगा 4 लैम्डा -2 म्यू +8, 4 लैम्डा -2 म्यू +8। तो ये आ गई हमारी कौन सी वैल्यू, डेल्टा वाई की वैल्यू आ गई। इसके बाद हम लोग डेल्टा जेड लिख लेते हैं। तो डेल्टा जेड के लिए क्या करेंगे, सेम कहानी, पहले और दूसरे कॉलम को वैसे ही छाप दो है ना, 1 2 2 1 2 2। तीसरे कॉलम की जगह क्या लिखेंगे 6 10 म्यू 6 10 म्यू लिख दिया। अब इसको सही करो, ओपन करो जरा, तो ये हो जाएगा 1 दिस कट तो हो जाएगा 2 म्यू -20 2 म्यू -20 -1 लिखा, दिस कट हो जाएगा म्यू -10 आ गया। उसके बाद फिर क्या करेंगे +6, और ये दिस कट हो जाएगा 2 लास्ट टाइम तो 2 0 हो जाएगा, बढ़िया है। तो ये बचेगा 2 म्यू -20 2 म्यू -20, और ये हो जाएगा -म्यू +10 तो फाइनली आगे देखो 2 म्यू से 1 म्यू निकल गया तो म्यू बचा, -20 + 10 कितना बचा -10, तो म्यू -10 आ गया। तो इस तरीके से हमने डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड निकाल लिया। अब वापस चलते हैं क्वेश्चन के पास, उसके बेसिस पे कहानी होगी है ना। तो हमने डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड एक बार यहाँ पे लिख लिया। अब चलते हैं पहले ऑप्शन के पास। सबसे पहला ऑप्शन हमारा क्या है, देखो पहला क्या, इफ लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 3 म्यू बिलोंग्स टू आर देन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन एज यूनिक। तो आप बताओ यूनिक सोल्यूशन सबसे आसान केस है, तो क्या होना चाहिए, फॉर यूनिक सोल्यूशन क्या कर देंगे, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ से आएगा लैम्डा -3 नॉट इक्वल टू 0, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई नॉट इक्वल टू 3। तो लैम्डा 3 ना हो और बाकी म्यू कुछ भी क्या फर्क पड़ता है, म्यू से कोई मतलब नहीं, बस क्या होना चाहिए डेल्टा 0 नहीं कब होगा, जब लैम्डा की वैल्यू 3 नहीं होगी, और उस सिचुएशन में क्या होगा यूनिक सोल्यूशन होगा। तो ये पहला ऑप्शन एकदम सत्य लिखा हुआ है ना। तो यूनिक सोल्यूशन के लिए बस क्या होना चाहिए, डेल्टा 0 नहीं होना चाहिए बस। तो अगर डेल्टा 0 कब हो रहा 3 पे, तो 3 ना हो उसके अलावा कुछ भी होगा है ना। अगर 3 हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा, तो 3 के अलावा कुछ भी अगर लैम्डा होगा तो डेल्टा 0 नहीं होगा और यूनिक सोल्यूशन मिल जाएगा। तो पहला ऑप्शन यही लिखा हुआ है ना, लैम्डा नॉट इक्वल टू 3 म्यू बिलोंग्स टू आर। अब आते हैं दूसरे बाकी ऑप्शंस पे। ठीक, बाकी अगला ऑप्शन क्या है, इफ लैम्डा इज इक्वल टू 3 म्यू इज इक्वल टू 10 देन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सोल्यूशन। इसको चेक करते हैं। अच्छा लैम्डा अगर 3 होगा, देखते हैं इसको, अगर लैम्डा की वैल्यू 3 है, म्यू इज इक्वल टू 10 है, ध्यान से देखो इस सिचुएशन के लिए डेल्टा आपको दिखाई पड़ रहा है, डेल्टा क्या हो जाएगा 0। जैसे लैम्डा 3 डाला डेल्टा 0,
डेल्टा एक्स देखो जरा क्या होगा, डेल्टा एक्स हो जाएगा 2, लैम्डा की वैल्यू 3 ले रहे हैं और माई प्लस म्यू, म्यू की वैल्यू क्या 10 लिया और माइनस 16, तो कितना हो गया 3 दूनी 6, 10 6 16 माइनस 16 जीरो हो गया, बिल्कुल सही। डेल्टा वाई देखते हैं क्या है, डेल्टा वाई हो जाएगा आपका 4 इंटू लैम्डा की वैल्यू है 3 और म्यू की वैल्यू -2, म्यू की वैल्यू है 10 और प्लस 8 हो जाएगा। देखो 4 3 12, 12 8 20 और 20 माइनस 20, ये भी जीरो हो गया। डेल्टा जेड क्या होगा देखो जरा, तो म्यू 10 लिखा है, 10 माइनस 10 तो क्या होगा जीरो। हम देख सकते हैं लैम्डा जब 3 हो रहा है म्यू 10 हो रहा, तो क्या हो रहा, सारे डेल्टा जीरो हो गए, डेल्टा भी जीरो, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड जीरो। तो डेल्टा जीरो होने का मतलब क्या हुआ, दो बातें होंगी, या तो यूनिक नो सोल्यूशन वाला या इन्फानाइट। अब अगर सारे डेल्टा जीरो हो गए तब क्या हो सकता है, इन्फानाइट सोल्यूशन वाला केस। बस हमें चेक क्या करना है कि कहीं ये पैरेलल प्लेन तो नहीं रिप्रेजेंट कर रहा, बस वो वाला केस चेक कर लेंगे। अगर वैसा नहीं होगा तो हम बोल देंगे इन्फानाइट सोल्यूशन होंगे। बात समझ आ गई, चेक कर लेते हैं। तो लैम्डा इक्वल टू 3, म्यू इक्वल टू 10 के लिए इक्वेशन को जरा फिर से लिखो सही से। ये इक्वेशन तो ठीक है, ये भी ठीक है। ये वाली इक्वेशन क्या हो जाएगी, x प्लस 2y और लैम्डा डालेंगे इसमें तो 3 और म्यू इक्वल टू 10 आ गई। तो देखो ये जो इक्वेशन बनेगी, ये दोनों तो क्या हो गया, सेम हो गया, x प्लस 2y प्लस 3 जेड इक्वल टू 10, x प्लस 2y प्लस 3, ये तो क्या होगा, कोइंसिडेंट हो गया। तो ये दोनों प्लेन कोइंसाइड कर जाएंगे, है ना। तो कुछ ऐसे बन गए, मान लेते हैं ये दोनों प्लेन, ये इसी के ऊपर चिपक गया, दूसरा वाला प्लेन भी। और तीसरा प्लेन क्या है, पैरेलल नहीं है, अलग है ना, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6 है। तो ये प्लेन मान लेते कुछ क्या होगा अलग टाइप का होगा, तो ये इंटरसेक्ट करेगा बहुत सारे पॉइंट्स पे, है ना। तो ये इन्फानाइट सोल्यूशन वाला पैरेलल प्लेन नहीं है, बस काम हो गया आपका। मेन कहानी पैरेलल प्लेन नहीं होना चाहिए बस, है ना। तो कुछ ऐसे होगा। तो ये लाइन ऑफ दो देखो, रेड वाले दो प्लेन क्या है, कॉन्सिडेंट प्लेन है और ये किसी एंगल पे इंटरसेक्ट कर रहा है ये। तो इस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन पे इन्फानाइट एक्स वाई जेड मिलेंगे आपको, बहुत सारे ट्रिपलेट्स मिलेंगे, तो इन्फानाइट सोल्यूशन हो जाएंगे। तो मेन कहानी थी कि पैरेलल प्लेन नहीं है बस। तो इसका मतलब क्या होगा, ये इस वैल्यू के लिए क्या होगा, इन्फानाइट सोल्यूशन होगा, इन्फानाइट सोल्यूशन होगा। और ऑप्शन में क्या लिखा, सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सोल्यूशन, ये तो गलत लिखा हुआ है, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है। आगे आते हैं, अगला का इफ लैम्डा इक्वल टू 3, म्यू इक्वल टू 5, देन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सोल्यूशन। तो नो सोल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए, डेल्टा जीरो हो जाए और एट लीस्ट वन ऑफ डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई और डेल्टा जेड क्या हो जाए, नॉन जीरो हो जाए। तो आपको दिखाई पड़ रहा है इस वैल्यू के लिए क्या होगा, अगर हम तीसरे बात लैम्डा इक्वल टू 3 और म्यू इक्वल टू 5, इस सिचुएशन के लिए देखते हैं तो डेल्टा तो जीरो आपको दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि लैम्डा 3 डालेंगे डेल्टा जीरो हो गया। अब डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड तीनों में कोई अगर एक भी नहीं जीरो हुआ तो बस काम हो गया, फिर नो सोल्यूशन सही है। तो चेक कर लेते, मान लेते डेल्टा एक्स आप निकालते हैं, डेल्टा एक्स निकाल के देखें क्या आ रहा है। तो 2 इंटू लैम्डा की वैल्यू 3 है और म्यू की वैल्यू क्या है 5 है और माइनस 16, तो 3 दूनी 6 5 11 माइनस 16 कितना हो जाएगा -5। तो डेल्टा एक्स क्या है, इक्वल टू -5, नॉट इक्वल टू जीरो, है ना। तो एक ही भी, अगर एक भी नहीं जीरो हुआ तो हो गया, एटलीस्ट वन चेक करना। डेल्टा एक्स नॉन जीरो हो गया, डेल्टा जीरो, तो इसका मतलब नो सोल्यूशन होगा। ये बात एकदम सत्य लिखी हुई है, क्लियर है कि नहीं। तो इस तरीके से हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो गया। अब आते हैं चौथे ऑप्शन पे। अब चौथा ऑप्शन इतना बड़ा सा लिखा, देखो, फॉर लैम्डा इक्वल टू 3, म्यू इक्वल टू 10, इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नॉन जीरो इंटीग्रल सोल्यूशंस, देन स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ y इज 2। अब ऑलरेडी हम इस वैल्यू के लिए लैम्डा इक्वल टू 3, म्यू इक्वल टू 10 पे हम लोग प्रूफ कर चुके हैं, देख चुके हैं क्या हो रहा है, इन्फानाइट सोल्यूशन आ रहे हैं ना। देखो इन सेट के लिए इन्फानाइट सोल्यूशन आ रहे हैं, तो ये बात तो एकदम सही लिखी हुई है। बस हमें ये चेक करना कि इसकी जो, अगर इसके नॉन जीरो इंटीग्रल सोल्यूशन होंगे, मतलब इसके अगर नॉन जीरो इंटीग्रल सोल्यूशन वाले हम सिर्फ देखें, क्योंकि होंगे तो बहुत सारे सोल्यूशन, लेकिन हमें उसमें क्या देना, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नॉन, इफ अगर उसके पास क्या नॉन जीरो इंटीग्रल सोल्यूशन हो, तब उसमें से जो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ y होगी वो 2 होगी, ये चेक करना है। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, है ना, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो हमने क्या किया, लैम्डा 3 और म्यू इक्वल टू 10 ले लिया, है ना। इसके लिए हमें चेक करना है, तो हमने इसमें लैम्डा इसकी वैल्यू डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं, फिर से एक बार लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3z इक्वल टू 10। आप देख सकते ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन दोनों सेम ही है, कोइंसिडेंट प्लेन हो गया। और ये अब इन तीनों को सॉल्व करने को, तो इसको सॉल्व कर लो। तो अगर इसका नाम रख दे 1 और इन दोनों का इसका नाम रख दे 2, और ये सेम ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। तो ये दोनों कोइंसिडेंट हो गया। अब इसका हमें सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। अब वो सोल्यूशन जो आएगा उसी से हम लोग एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद देखेंगे।
तो 1 और 2 को सॉल्व करते हैं। तो 1 और 2 को सॉल्व कैसे करेंगे, देखो अगर हम क्या करें, दूसरी इक्वेशन से पहली इक्वेशन को माइनस कर दें, दूसरी से पहले को माइनस करो, तो x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 10 है, और यहाँ पे लिख देते हैं x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6 है। माइनस कर देते हैं तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, है ना, और ये माइनस हो गया, x से x उड़ गया, 2y माइनस वाई, वाई बचा, 3z से 1z निकल गया, 2z बचा, और इक्वल टू 10 में से 6 निकल गया, 4 बचा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कैसे करेंगे, यहाँ लिख सकते हैं हम लोग y इज इक्वल टू 4 माइनस 2z, या फिर आप ऐसे लिखो 4 माइनस 2z, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 माइनस 2z, है ना। अब इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, y इज इक्वल टू 4 माइनस 2z आ गया, इसको लैम्डा मान लो। ठीक है, तो ये तरीका मैं बता चुका हूँ कैसे सॉल्व करना है इनफाइनाइट सोल्यूशन वाले केस में, और इसको हमने मान लिया लैम्डा। अब लैम्डा मत मानो यहाँ पे, नहीं लैम्डा यहाँ यूज कर चुके हैं ना हम लोग, तो लैम्डा मत मानो, कुछ और नया पैरामीटर मान लेते हैं, क्योंकि लैम्डा क्वेश्चन में यूज हुआ तो कंफ्यूज हो जाओगे कि लैम्डा वही वाला लैम्डा है क्या, ये नया लैम्डा है। ठीक है, तो मैंने इसको मान लिया, कुछ पी मान लेते हैं, देखो ध्यान से, इसको मान लिया हमने पी। अब यहाँ से आप y की वैल्यू क्या लिख सकते हो, p, और z की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, यहाँ से देखो, तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी p पैरामीटर के फॉर्म में, तो z की वैल्यू हो जाएगी 4 माइनस पी अपान 2। ये वाली क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, तो ये हो जाएगा, 2z को उधर भेज दिया तो 4 माइनस पी अपान 2 आ जाएगा, तो y की वैल्यू आ गई p, z की वैल्यू 4 माइनस पी बाई 2। अब x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करें, इसमें रख देते हैं पहली इक्वेशन में, तो पहली इक्वेशन में हम लोग रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 6 माइनस वाई माइनस जेड। रखो जरा, 6 माइनस वाई का मतलब p, और माइनस जेड का मतलब ये हो जाएगा 4 माइनस पी अपान 2। ओके, अब इसको सही करो, 6 माइनस पी, इसको डिवाइड कर देते तो हो जाएगा माइनस 2 माइनस वन प्लस पी बाई 2। 6 माइनस 2 कितना बचेगा, 4 बचेगा, माइनस पी प्लस पी बाई 2, तो माइनस पी बाई 2, तो ये आ जाएगा आपका 4 4 दूनी 8 माइनस पी बाई 2, तो x की वैल्यू आ गई 8 माइनस पी बाई 2। समझ आ गया। अब देखो हमारे पास x आ चुका, y आ चुका, z आ चुका, वो भी किसके, p पैरामीटर। p क्या है, यहाँ पे रियल नंबर है, यहाँ पे p मान लिया, और p क्या है, रियल नंबर को बिलोंग करता है ना, p रियल नंबर है। अब हमें x y z लिखना है, पैरामीटर p के फॉर्म में हमने निकाल चुके हैं, लिख देना है। फिर हमें क्या करना, p को ऐसा सेलेक्ट करना है जिससे कि x y z की क्या वैल्यू रहे, इंटीजर वैल्यू रहे। तो एक बार यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, x y z को साफ साफ लिख देते हैं पहले। तो x की वैल्यू हमने निकाली क्या, 8 माइनस पी बाई 2, और y की वैल्यू क्या निकाली, p निकाली, और z की वैल्यू क्या निकाली, 4 माइनस पी बाई 2। देखो ध्यान से, अब एक बात तो इसमें तो देखो, एबीसी को हमें नॉन जीरो इंटीग्रल वैल्यूज लेनी है, क्या लेनी है, नॉन जीरो इंटीग्रल वैल्यूज। तो नॉन जीरो इंटीग्रल वैल्यू लेने के लिए हमें p क्या नहीं लेना, p रियल नंबर है, लेकिन हम p नॉट इक्वल टू क्या नहीं लेना है, p आपको जीरो नहीं ले सकते, क्योंकि जीरो लेने पे क्या होगा, y की वैल्यू जीरो हो जाएगी, और x जीरो कब होगा, जब p की वैल्यू 8 ले लेंगे, और z जीरो कब होगा, जब p की वैल्यू क्या लेंगे, 4 ले लेंगे। तो मतलब p की वैल्यू जीरो नहीं लेना है, 4 नहीं लेना है, और 8 नहीं लेना। क्यों, क्योंकि 0 4 और 8 पे x y z में क्या हो रहा है, कम से कम एक एलिमेंट क्या हो जा रहा है, एक x या y या z कोई एक जीरो हो जा रहा है। जैसे हमने p जीरो लिया तो y जीरो हो गया, बाकी x और z क्या होगा, कुछ इंटीजर रहेगा। ऐसे अगर हमने p की वैल्यू 4 ले ली तो z जीरो हो जा रहा है, लेकिन हमें क्या नॉन जीरो इंटीग्रल सोल्यूशन लेने हैं। क्वेश्चन में कहा गया कि नॉन जीरो इंटीग्रल सोल्यूशन, तो क्वेश्चन वाली बात हम लिख लेते हैं, x y z आर नॉन जीरो इंटीग्रल सोल्यूशन। तो हमें ये तो p की वैल्यू ये तो उठाना ही नहीं है ना। इसके बाद फिर क्या देखना है, और इंटीजर होने के लिए अच्छा देखो, अगर हम x को देखें तो 8 माइनस पी बाई 2। अब इसमें p ऐसा लेना है जिससे कि 8 माइनस पी बाई 2 जो रहे ये इंटीजर वैल्यू रहे। तो आपको साफ साफ दिखाई पड़ रहा कि इसके हिसाब से और इसके हिसाब से p की वैल्यू हमें ऑड नंबर नहीं लेनी है। देखो ध्यान से, अगर p आपने ऑड ले लिया तो 8 माइनस पी ऑड नंबर आएगा, ऑड नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे तो फ्रैक्शन में आ जाएगा, है ना, इंटीजर वैल्यू नहीं मिल पाएगी। तो p मस्ट बी इवन, ये बात पता चल गई हमें, p मस्ट बी इवन। तो p को इवन लेना है, और साथ में क्या होना है, p को 0 4 8 नहीं लेना है ना। तो ये दो हाईलाइटेड बातें हैं, बस सवाल खत्म।
अब p की लीस्ट, उसमें क्वेश्चन में कहा गया कि p की लीस्ट वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो आपको दिखाई पड़ रहा है भाई p क्या ले सकते हैं, p को इवन लेना है और 048 नहीं लेना, तो p हम ले सकते हैं। तो अगर p की वैल्यू हम यहाँ पे लिखें, p की वैल्यू ले लेते हैं 0, पर अभी काट देंगे ना, पहले लिख लेते हैं 0 लिया, 2 4 6 8, इस तरीके से वैल्यूज ले रहे हैं ऐसे। और क्या ले रहे हैं, -2, -1 नहीं लेंगे, 1 नहीं लेंगे, और नंबर लेना ही नहीं है क्योंकि बाकी गड़बड़ हो जा रहा है, -6 इस तरीके से। अब आपको दिखाई पड़ रहा 048 नहीं लेना है, तो 048 को कट कर देते हैं, बाकी तो आप समझ चुके हो, क्वेश्चन खत्म हो गया। तो 048, तो ये 0 नहीं लेना है, 0 नहीं लेना है, 4 नहीं लेना है, 8 नहीं लेना है। अब देखो अगर p की वैल्यू ये वाली लेंगे तो y क्या आएगा, y की वैल्यू p के बराबर ही आ रही, तो हमारा 0 पे y क्या आएगा, 0 पे लेना ही नहीं, तो ये खत्म कहानी, इसको तो लेना ही नहीं, इसको भूल जाना। 2 पे 2 आ गया, 6 पे क्या आएगा, रख के देख लो, 6 पे 6 आएगा, है ना, और ये -2 पे -2 ही आ जाएगा। तो आप देख सकते हो इसमें क्या हो रहा कि जो लीस्ट वैल्यू ऑफ y क्या मिल रही, पॉजिटिव, लीस्ट वैल्यू ऑफ y जो पॉजिटिव नंबर 2 मिल रहा है ना, जब p की वैल्यू 2, और ये वाली जो p की वैल्यूज हम ले रहे हैं इनके लिए क्या हो रहा है, आपका x y और z क्या होगा, इंटीजर ही रहेगा और 0 भी नहीं रहेगा, क्योंकि हमने 048 वाले को हटा दिया है ना, इसको हटा दो आप, ये लेना ही नहीं है। तो आप ये वाली वैल्यूज लोगे, कौन कौन सी, -2 -4 -6, पीछे चले जाओ, यहाँ पे क्या होगा, 2 ले सकते हैं, 4 नहीं ले, 6 ले सकते हैं, आगे बढ़ते जाओ। अब इसके हिसाब से जो y आएगा हमारा, देखो लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ y क्या मिल रही है, 2 मिल रही है। तो जो आंसर में लिखा हुआ है चौथे पार्ट में, देखो क्या लिखा हुआ है, ये रहा। तो लीस्ट पॉजिटिव या स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ y इज 2 है। तो ये चौथी बात भी एकदम सही हो गई, बात समझ आ गई। ओके, थैंक यू।